हाँ तो क्लास अपना चैप्टर चल रहा था सर क्वाड्रिलेटरल, जिसमें मैंने कल आपको पॉलीगन के बारे में बताया था। पॉलीगन के आपको मैंने टाइप्स बताए थे, सम ऑफ इंटीरियर एंगल का फॉर्मूला बताया था, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल का प्लस बताया था, जो कितना होता है 360 होता है। आज मैं आपसे आगे बात करना चाहूंगा फॉर्मूला की, कि इसमें अगर फॉर्मूला है तो कैसे काम में लेंगे। एक फॉर्मूला आता है ईच इंटीरियर एंगल का, इंटीरियर एंगल। ये फॉर्मूला आपके पेज नंबर 40 पे अवेलेबल है, फिर भी मैं बोर्ड पे बता देता हूँ। 2y - 4 मल्टीपल 90 ईच इंटीरियर एंगल का। देखिए इस फॉर्मूले को अपन कैसे काम में लेंगे। ईच इंटीरियर एंगल आपसे इसने पूछा है, ठीक है। तो देखिए जैसे मैंने आपको एक ट्रायंगल दे दिया, यहाँ n जो है किसको शो करता है, हमेशा ध्यान रखिएगा, n जो है किसको शो करता है, साइड्स को शो करता है। किसको शो करता है, साइड्स को शो करता है। मैंने आपको एक ट्रायंगल दे दिया, मैंने आपसे कहा इसका ईच एंगल बताइए कितने डिग्री का होगा। साइड्स कितनी है, 2 × 3 - 4 मल्टीपल 90 राइट। 6 - 4 मल्टीपल 90 डिवाइडेड बाय 3 को 90 से कट करा 30। ये यहाँ से क्या है 2 मल्टीपल 30 कितना आया 60। यहाँ पे कितना है ईच एंगल कितना आया 60। तो अपन इस तरीके से इस फॉर्मूले से क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, अपन इससे ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि आपका ईच एंगल जो होगा, चाहे ट्रायंगल ले लीजिए, चाहे क्वाड्रिलेटरल ले लीजिए, चाहे पेंटागन ले लीजिए, चाहे हेक्सागन ले लीजिए, तो अपन उसका ईच एंगल जो है डिसाइड कर सकते हैं कि ईच एंगल उसका कितने डिग्री का आएगा। क्लियर है। अब मैं आपको लेके चलता हूं सेकेंड फॉर्मूले की तरफ। ईच एक्सटीरियर एंगल, ईच एक्सटीरियर एंगल, ईच एक्सटीरियर एंगल का प्लस कितना होता है 360। उसमें आप इससे डिवाइड कर देंगे एंड साइड से जैसे ही आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास कितना निकल के आएगा, ईच एक्सटीरियर एंगल निकल के आएगा। आपके पास कितना एंगल निकल के आएगा, ईच एक्सटीरियर एंगल निकल के आएगा। जैसे मान लीजिए यहाँ साइड 3 थी, ठीक है, ट्रायंगल की बात करता हूं मैं। 360 में जैसे आपने 3 से डिवाइड करा कितना आया 120। तो आपने जैसे भी जो डायग्राम ड्रॉ करा था उसमें अगर आप एक्सटीरियर एंगल देखिए तो अंदर वाला कितना आएगा 60। तो बाहर वाला ऑटोमेटिक कितने का हो गया 120। तो इस तरीके से आप क्या फाइंड करते हैं, ईच एक्सटीरियर एंगल को फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर है। चलिए आगे थर्ड फॉर्मूला की बात करना चाहूंगा। थर्ड फॉर्मूला आपसे क्या कहता है, नंबर ऑफ द ट्रायंगल्स फॉर्म। मैंने आपको ये बताया था नंबर ऑफ ट्रायंगल्स फॉर्म n-2। जैसे मैंने इस टाइप का क्वेश्चन कल भी शॉर्ट आउट करवाया था कि ये आपके पास क्वाड्रिलेटरल था, उसमें आपने ट्रायंगल लगा दिया तो कितने ट्रायंगल्स बने 2। अब यहाँ n कितने हैं 4 - 2 कितने बने बेटा ट्रायंगल 2, और यहाँ भी ट्रायंगल कितने बने थे 2। तो ये आप ऐसे सिंपलीफाई कर सकते हैं और एक फॉर्मूले के बेसिस पे निकाल सकते हैं कि आपको ट्रायंगल अगर दे दिया जाए तो किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे आप। क्लियर है। चलिए देखिए आगे फोर्थ है नंबर ऑफ डायगोनल्स। नंबर ऑफ डायगोनल्स का फॉर्मूला क्या होता है आपके पास, n-3 डिवाइडेड बाय 2, n-3 डिवाइडेड बाय 2। चलिए सिंपल सी बात करता हूं, मैंने एक क्वाड्रिलेटरल लिया, अपन इसमें कितने डायगोनल्स ड्रॉ कर सकते हैं, ओनली 2 डायगोनल्स ड्रॉ कर सकते हैं। क्या अपन फॉर्मूले के थ्रू देखते हैं क्या मैं 2 डायगोनल्स ड्रॉ कर पा रहा हूं। देखिए फॉर्मूले के थ्रू साइड्स कितनी थी 4 - 3 डिवाइडेड बाय 2, 4 × 1 डिवाइडेड बाय
आपको यहाँ प्रैक्टिकल भी करके बताया कि मैं डायगोनल्स कितने ड्रॉ कर सकता हूँ 2, तो अपना डायगोनल्स कितना आया 2। इस तरीके के क्वेश्चन सब हम शॉर्ट आउट करेंगे आगे, और अपने को ये पता होना चाहिए। क्लियर है? चलिए अब मैं आपको 3.1 की तरफ लेके चलना चाहूंगा कि 3.1 के क्वेश्चन को आप कैसे शॉर्ट आउट करेंगे। देखिए 3.1 शॉर्ट आउट करने से पहले मैं आपको एक सिंपल चीज बता देता हूँ। सिंपल क्लोज कर्व क्या होता है? एक सिंपल क्लोज कर्व की बात करूं, एक क्लोज कर्व व्हिच डज नॉट क्रॉस इटसेल्फ इज कॉल्ड ए सिंपल क्लोज कर्व। द गिवन फिगर रिप्रेजेंट अ सिंपल क्लोज कर्व। देखिए सिंपल क्लोज कर्व क्या होता है, ये देखिए इसीलिए बता रहा हूं क्योंकि आपका 3 पॉइंट का जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसी पे बेस है, ठीक है, इसी पे बेस्ड है। तो देखिए कैसे सिंपल क्लोज कर्व क्या कहता है, एक क्लोज कर्व व्हिच डज नॉट क्रॉस इटसेल्फ, वो खुद को क्या करता है बेटा, क्रॉस नहीं करता है, और शेप कैसी देता है, क्लोज देता है। तो देखिए मैं आपको बताता हूं, ये आपका देखिए सिंपल क्लोज कर्व, ये आपका सर्कल हो गया, ठीक है, ये आपका क्या हो गया, ये भी आपके पेज नंबर, आपका जो पेज है 39 उस पे आपको अवेलेबल मिलेंगे, देख सकते हैं। तो ये आपके जो सारे एग्जांपल्स है सिंपल क्लोज कर्व के एग्जांपल्स है। अगर देखो मैं ये इसकी बात करूं तो ये सिंपल क्लोज कर्व नहीं होगा, क्योंकि ये इसको क्या करता है बेटा, कट कर रहा है। सिंपल क्लोज कर्व आपसे क्या कहता है, वो खुद को क्रॉस नहीं करता है, ये यहाँ पे क्या कर रहा है, खुद को क्रॉस आउट कर रहा है। क्लियर है? चलिए अब बात करते हैं 3.1 की, कि 3.1 जो है आपका उसका फर्स्ट स्टार्टिंग क्वेश्चन क्या कहता है। आपको कुछ फिगर्स दे रखे हैं, आपको कुछ फिगर्स दे रखे हैं, मैं बोर्ड पे बना रहा हूं फिगर्स, ठीक है। ठीक है, देखिए ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन था, ठीक है, ये आपका फर्स्ट था, ये आपका सेकंड, ये आपका थर्ड, ये आपका फोर्थ, ये सेवन, ये सिक्स, ये 5। इस तरीके से आपको एक डायग्राम दिया, ठीक है। तो इस एक डायग्राम के बेसिक को देखते हुए आपको कुछ क्वेश्चन शॉर्ट आउट करने थे। आपको ये बताया था सिंपल कर्व और सिंपली क्लोज कर्व, जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, सिंपल कर्व और सिंपल क्लोज कर्व। देखिए मैं यहां लिख दे रहा हूं थोड़ा सा, ठीक है, ये आपका 6 हो गया, ये सिंपल कर्व, सिंपल क्लोज कर्व। ये आपको डायग्राम में से देख के ये बताना था कि सिंपल कर्व कौन सा है और सिंपल क्लोज कर्व कौन सा है। देखिए दोनों का आंसर सेम आएगा। कैसे आएगा, देखिए मैंने अभी सिंपल क्लोज कर की आपको डेफिनेशन क्या बताई कि वो दोनों एक दूसरे को कट ना कर रहे हैं, वो एक दोनों एक दूसरे को कट ना कर रहे हैं। देखिए तो पहला क्या है, पहला कहीं पे कट करना है क्या, नो सर, तो सिंपल कर्व में भी आएगा और सिंपल क्लोज कर्व में भी आएगा, क्योंकि ये सारी सेल कैसे दिखाई दे रही है, क्लोज दिखाई दे रही है। उसके बाद सेकंड की बात करूं, ये कहीं कट करना है क्या, नहीं कर रहा, क्लोज शेप में आ रहा है, क्योंकि दोनों तरफ आ जाएगा। चलिए फर्स्ट आ गया, सेकंड आ गया। अब मैं थर्ड की बात करूं, थर्ड मैंने आपको सिंपल क्लोज कर्व में बताया था, ठीक है, बट देखिए यहाँ दो सर्कल आ रहे हैं। छोटा वाला जो सर्कल है वो बड़े वाले सर्कल के अंदर डाला गया है, तो इट मींस क्या होगा, ये सिंपल क्लोज कर्व नहीं होगा, ना ही सिंपल क्लोज कर्व होगा, ना ये सिंपल कर्व होगा। फोर्थ में देखेंगे ये एक दूसरे को कट कर रहा है, ये इसको यहाँ पे कट कर रहा है, इसको यहाँ पे कट कर रहा है, तो ये भी नहीं होगा। फिफ्थ की बात करूं तो ये कहीं भी कट नहीं कर रहे हैं और शेप कैसे दे रहे हैं, क्लोज शेप दे रहे हैं, तो ये दोनों तरफ आ जाएंगे।
1 2 5 आ गया। अब देखिए 6 की बात करूंगी, क्लोज कर्व है, ओपन दिखाई नहीं दे रहा, ये ऊपर से भी क्लोज है और कहीं एक दूसरे को कट नहीं कर रहा, तो ये भी आपके पास क्या आ जाएगा, 6 जो होगा वो भी आपके पास इसमें आ जाएगा, सिंपल कर्व और सिंपल क्लोज कर्व दोनों में आ जाएगा। उसकी बात करूं मैं, आपके पास दे रखा है 7 नंबर डायग्राम। देखो 7 नंबर डायग्राम क्या है, क्लोज है, पूरा क्लोज है, कहीं एक दूसरे को कट नहीं कर रहा, ये आपका 7। अब 8 की बात करते हैं। देखो 8 में क्या है, ये यहां से क्लोज है बट ये यहां से क्लोज है, बट ये यहां पे ये क्या काम कर रहा है वो बता नहीं पा रहा। अपन इसे शॉर्ट आउट नहीं कर पा रहे कि मैं यहां ये सिंगल होता तो क्या देगा, सिंपल क्लोज, पर दो सर्कल देके दो सर्कल को कनेक्ट कर रहा है। अब उसे कंबाइन करेगा, उसे कैसे करेगा, एक दूसरे को कट करवाएगा, क्या करवाएगा अपन कह नहीं पा रहे, तो इसलिए अपन इसको कहां नहीं कर सकते, सिंपल कर्व में और सिंपल क्लोज कर्व में नहीं कर सकते। अगेन रिपीट करना चाहूंगा, सिंपल कर्व और सिंपल क्लोज कर्व की डेफिनेशन क्या है, ये तो ये क्लोज शेप में रहता है और ये एक दूसरे को कहीं पे भी कट नहीं करते हैं। तो ये जो आपके फर्स्ट सेकंड 5 6 7 फर्स्ट सेकंड 5 6 7 जो डायग्राम में है वो आपके किस में निकल के आएंगे, दोनों में निकल के आएंगे, सिंपल कर्व में भी आएंगे, सिंपल क्लोज में भी आएंगे। अब बात करता हूं थर्ड पॉलीगन, ठीक है, अब बात करता हूं मैं पॉलीगन। तीसरा देखना है पॉलीगन, कन्वेक्स पॉलीगन, कन्वेक्स पॉलीगन। देखिए पॉलीगन की डेफिनेशन क्या रहती है, क्लोज शेप रहती है, 3 और मोर साइड्स रहती है, वो आपका क्या कहलाता है, पॉलीगन कहलाता है। एक बार देख लीजिए आपका पॉलीगन क्या कहलाता है, 3 एंड मोर साइड्स रहती है और साइड्स कैसी रहती है, क्लोज रहती है, ठीक है। पॉलीगन 1 2 3 4 5 साइड है तो फर्स्ट इसमें आ गया पॉलीगन, 1 2 3 4 साइड है तो इसमें आ गया पॉलीगन। यहाँ सर्कल पॉलीगन में काउंट नहीं होता है, ये कहीं भी पॉलीगन में काउंट नहीं होता, ये पॉलीगन में काउंट नहीं होगा, ये पॉलीगन में काउंट नहीं होगा, ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा, क्योंकि ये जो पॉलीगन में मैंने इसको काउंट करा है, किस बेसिक पे काउंट करा है बेटा, मैंने इसको काउंट करा है कौन से बेसिक पे, लैंग्वेज के बेसिक पे काउंट करा है। पॉलीगन की लैंग्वेज क्या कहती है, 3 एंड मोर आपको जो साइड्स मिलेंगे और वो कौन सी शेप में होगी, क्लोज शेप में होगी, क्लियर है। उसके बाद आ गया कन्वेक्स पॉलीगन। कन्वेक्स पॉलीगन, कन्वेक्स पॉलीगन की एक सिंपल सी डेफिनेशन बताई कि एंगल जो बनेगा कितने डिग्री का बनेगा, 180 से छोटा बनेगा, और 180 से छोटा कहां बन रहा है, इसी में बन रहा है। तो ये वाला पॉलीगन आपका किसमें आ जाएगा, कन्वेक्स में। देखो ये पॉलीगन नहीं है, ये पॉलीगन नहीं है, देखो पहली बात ये पॉलीगन है ही नहीं, तो अपने को फर्स्ट और सेकंड में से देखना पड़ेगा कि पॉलीगन कौन सा है, कन्वेक्स और कनकेव कौन सा है, कन्वेक्स कौन सा है, तो 180 से छोटा कन्वेक्स आ गया। अब बात कर रहे हैं कनकेव पॉलीगन की। कनकेव पॉलीगन कौन सा होता है, कनकेव पॉलीगन कौन सा होता है बेटा, जहां एंगल जो बनता है कितने का बनता है, 180 से ग्रेटर बनता है, और यहां आप देखेंगे क्या, ये जो एंगल बन रहा है ये वाला क्या बन रहा है, 180 से ग्रेटर बन रहा है। ये जो पॉलीगन बन रहा है 180 से कैसा बन रहा है, ग्रेटर बन रहा है, तो ये वाला पॉलीगन हम किसमें डाल देंगे, कन्वेक्स में डाल देंगे, सॉरी कनकेव में डाल देंगे। कनकेव में आप क्या डालोगे, फर्स्ट वाला स्ट्रक्चर डालोगे। आई होप आपको जो फर्स्ट क्वेश्चन समझ में आया हो। अगर आपको कन्वेक्स, कनकेव, सिंपल अगर पहले अगर ये क्वेश्चन नहीं समझ में आया है तो इससे पहले वाली वीडियो देखें, मैंने वहां लैंग्वेज वहां भी बताई है, डेफिनेशन बताई है, और मैंने यहाँ भी फिर से अगेन रिपीट करी है कि डेफिनेशन क्या होती है, क्लियर है। अब उसके आगे की बात करते हैं, सेकंड क्वेश्चन आपसे क्या लिखा है, देखिए आपका जो सेकंड क्वेश्चन है वो आपसे क्या कहता है, मैं आपसे उम्मीद करूंगा आप जो सेकंड वाला क्वेश्चन है उसे सेल्फ सोल्व आउट करने की कोशिश करें। जो आपका सेकंड वाला क्वेश्चन है उसे आप अगर सेल्फ सोल्व आउट करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी डायगोनल डेप्थ ऑफ द ईच कन्वेक्स क्वाड्रिलेटर। एक कन्वेक्स क्वाड्रिलेटर बनाना, क्वाड्रिलेटर की साइड, ठीक है, क्वाड्रिलेटर बना दिया, सेकंड का ये सेकंड का
ठीक है, मैंने आपसे कहा क्वाड्रिलेटरल आ रहा है, ईच एंगल कितने का 180 से छोटा दिखाई दे रहा है आपको क्वाड्रिलेटरल डायगोनल बनाना चाहिए, सॉरी ये एक डायगोनल ये दो डायगोनल, तो पहले में कितने डायगोनल बने बेटा 2 डायगोनल्स, कितने डायगोनल्स बने 2 डायगोनल्स। बी में आपने कहा इरेगुलर हेक्सागन, तो आपको पहले ये पता होना चाहिए कि हेक्सागन में साइड कितनी होती है। हेक्सागन जो होता है आपका उसमें आपके पास कितनी साइड होती है बेटा, तो आपको ये पता होना चाहिए कि मेरे पास जो हेक्सागन होता है उसमें कितनी साइड होती है 6 साइड होती है। ठीक है, मैंने आपको कल वाले वीडियो में आपको मैंने लिखवाया था ट्राइंगल, क्वाड्रिलेटरल, पेंटागन, हेक्सागन। हेक्सागन में कितनी साइड होती है 6 साइड होती है, तो 6 साइड मैंने बना दी। अब उसने ये पूछा कि डायगोनल बताओ, तो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले डायगोनल निकालने का फॉर्मूला बताया था। क्या बताया था डायगोनल फॉर्मूला, क्या बताया था n माइनस 3 डिवाइडेड बाई 6 माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2 एंड किसको डिनोट करता है साइड को 6 मल्टीपल 3 डिवाइडेड बाई 2, 18 को 2 से डिवाइड करा तो डायगोनल्स आपके पास कितने निकल के आएंगे 9। डायगोनल आपके पास कितने निकल के आएंगे 9 डायगोनल्स आपके पास निकल के आएंगे। अब सिंपल सी बात सर हमें बना के बताइए 9 डायगोनल्स को। देखिए 1 2 3 क्लियर है, मैंने आपको यहां कितने डायगोनल्स बना दिए 3 डायगोनल्स बना दिए 1 2 3। अब आगे देखिए 4 5 6 क्लियर है, 7 8 क्लियर है, यहां से ये आ गया और ये यहां से आ गया, कितने डायगोनल्स आ गए 9 डायगोनल्स आ गए। मैंने यहाँ पे कितना बताया था 9, आप प्रैक्टिकल में ऐसे बताएंगे, फॉर्मूला बेस ऐसे बताएंगे, तो दोनों में से अपना आंसर कितना निकल के आ गया 9 निकल के आ गया। आई होप आप लोगों को ये समझ में आया। उसके बाद बात करते हैं तीसरा ट्राइंगल। बेटा देखो ट्राइंगल में डायगोनल्स नहीं कर सकता, डायगोनल आपको पता है क्वाड्रिलेटरल से स्टार्ट होता है, जिसमें 4 साइड होती है वहां से क्वाड्रिलेटरल स्टार्ट होता है, सॉरी वहां से डायगोनल डालना स्टार्ट होता है, पर ट्राइंगल में साइड्स कितनी होती है 3, तो डायगोनल्स की वैल्यू कितनी आएगी 0। डायगोनल्स की वैल्यू थर्ड क्वेश्चन में कितनी निकल के आएगी आपके पास 0 निकल के आएगी। क्लियर है, चलिए अब बात करना चाहूंगा मैं थर्ड नंबर क्वेश्चन की। थर्ड नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कहता है देखिए, सेकंड हो गया, थर्ड नंबर क्वेश्चन की बात करता हूं मैं। देखिए देखिए थर्ड नंबर, व्हाट इज द सम ऑफ द मेजर ऑफ द एंगल ऑफ कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। देखिए कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल, कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल कैसे बनता है, ऐसे बनता है, चलो जिसमें 4 साइड होती है उसमें कौन सा क्वाड्रिलेटरल बनता है, कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल बनता है। चलिए व्हाट इज द सम ऑफ द मेजर ऑफ द एंगल ऑफ कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल ऑफ ए मेजर ऑफ द एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल। सम ऑफ बताना है आपको, जहां यहां कितनी साइड आई है 1 2 3 4। कनकेव में मैंने आपको बताया था 4 साइड बनेगी, 180 से छोटा होगा, तो जहां क्वाड्रिलेटरल में 4 साइड्स आती है सब निकालना रहता है, तो मैंने फॉर्मूला बताया था क्या n-2 मल्टीप्लाई क्या बताया था, मैंने आपको फॉर्मूला जब बताया था तो क्या बताया था 180 बताया था इंटीरियर का सम ऑफ इंटीरियर एंगल का फॉर्मूला, एंड की वैल्यू 4 - 2 मल्टीप्लाई 180, 2 को 180 से जैसे ही आप मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना निकल के आएगा बेटा 360 निकल के आएगा। राइट है और राइट है, क्लियर। इसका थर्ड का फर्स्ट पार्ट अपने सोल्व करा। सेकंड पार्ट देखिए, दे लिखा है विल द प्रॉपर्टी होल्ड इफ द क्वाड्रिलेटरल इज नॉट कन्वेक्स। ये कह रहा है कि ये जो आप प्रॉपर्टी लगा रहे हो क्या ये कन्वेक्स भी यूज होती है, तो मैं क्या कहूंगा नो, ये अपन कनकेव में भी यूज कर सकते हैं। Yes, this property used in convex, used in
कनकेव पॉलीगन। सर कैसे? देखिए आप एक कन्वेक्स सेक्टर में, ठीक है, यहाँ एंगल नीचे था 180 से ग्रेटर आ रहा है, तो ये कौन सा पॉलीगन हो गया? कनकेव पॉलीगन हो गया। इतना क्लियर है? देखिए मैं इसमें डायगोनल, इसमें एक लाइन ड्रॉ कर देता हूं, डायगोनल आ रहा है, ठीक है, सॉरी लाइन ड्रॉ कर दिया है, तो इधर क्या बन गया? ट्रायंगल बन गया। एक ट्रायंगल के तीनों एंगल का प्लस 180, इधर तीनों एंगल का प्लस कितना है? 180 को प्लस करा तो कितना आया? 360। इट मींस ये जो प्रॉपर्टी है आप इस पॉलीगन में यूज कर सकते हैं, कनकेव में भी आप क्या कर सकते हैं? यूज कर सकते हैं। मैक ए नॉन कन्वेक्स कोऑर्डिनेटर एंड ट्राई। नॉन कन्वेक्स कोऑर्डिनेटर मतलब कौन सा कोऑर्डिनेटर आ गया? कनकेव आ गया। नॉन मतलब क्या हो गया? मतलब जो कन्वेक्स ना हो तो कन्वेक्स भी होगा, तो कैसा होगा? कनकेव होगा। तो मैंने यहाँ क्या बना दिया? कनकेव बना दिया। क्लियर है? फर्स्ट सेकंड थर्ड क्वेश्चन मैंने करवाया, आप लोग इसे सेल्फ सॉर्ट आउट कीजिएगा। बाकी के जो पेंडिंग क्वेश्चंस है अपने, वो अपन नेक्स्ट वीडियो में जो अपना आएगा उसमें कंटिन्यू करेंगे। क्लियर है सबको? हैव अ गुड डे।